हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपका जीवन किस बदलाव की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। गाइज, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी आज, क्योंकि आपको पता है नवरात्रों के डेज हैं, तो थोड़ा जाप साधना में और चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है, तो मेरी एनर्जीज बहुत लगती हैं। बट इट डजंट मीन दैट कि आप सिर्फ इन्हीं दिनों में इन रीडिंग्स को देख सकते हैं। आप जब भी इन रीडिंग्स को देखेंगे अपनी लाइफ में, टाइमलेस रीडिंग्स हैं, आपसे रेजोनेट होने की कोशिश होगी। सो गाइज, मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर करके, प्लीज़ उसे एक्सप्लोर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वहाँ पर भी मैं हर ट्यूसडे और सैटरडे रीडिंग्स लाती हूँ और बीच में मैं शॉर्ट्स लाती हूँ, तो उसे भी देखिए। और पर्सनल रीडिंग अभी हो सके तो 2-4 दिन आप ना बुकिंग्स लीजिए, क्योंकि बुक्स मेरी अभी नेक्स्ट सैटरडे तक, ये पूरा हफ्ता मेरी बुकिंग्स फुल हैं, तो कोशिश कीजिएगा। बट मैं ट्राई करूंगी इमरजेंसी में लेने की। और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप मी, डोंट कॉल मी, कॉल कोई नहीं उठाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप कीजिए और नंबर है 8595327883, ठीक है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आज हम जानते हैं इन पावन दिनों में कि आपकी लाइफ में आप किस तरह की ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। माँ दुर्गा, माँ आदि शक्ति के ही मैसेज लेंगे। अगर आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं तो उन मैसेजेस को आप अपने इष्ट, जिनसे आप ज़्यादा कनेक्टेड हैं, उनसे आप उनकी तरफ से ले सकते हैं। ओ माय गॉड, सबसे पहला कार्ड पॉपअप हुआ जजमेंट। और आज जैसे आपको पता है अभी आज अपलोड होगी, तो आज कालरात्रि माँ का दिन है और मेरी कालरात्रि माँ में असीम आस्था है। और सबसे पहला कार्ड ही जजमेंट का आया। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आप पे बहुत है गाइज। इससे पहले पहला कार्ड आया, इससे पहले मैं इस चैनल को थोड़ा सा आपको भी हीलिंग्स दे दूं कि जो भी मेरे सोल ब्रदर हैं, जो भी सोल सिस्टर हैं, अगर आपकी लाइफ में किसी प्रकार की कोई भी ऑब्स्टेकल्स चल रही हैं, तो माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा करेंगे वो जल्द से जल्द रिलीज हो। आई एम सेंडिंग यू ब्लेसिंग्स, आई एम सेंडिंग यू हीलिंग्स फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। और जो मेरे इस चैनल को नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो मेरी वीडियोस को नेगेटिव तरीके से देखते हैं, गॉसिपिंग करते हैं और इसको अच्छी एनर्जीज नहीं दे रहे, और जो मेरे सोल ब्रदर और सोल सिस्टर्स में से डिवाइनली कनेक्टेड हैं, जो भी मेरी सोल फैमिली का हिस्सा है, उन सबको पता है मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझसे डीपली हाई लेवल पे कनेक्टेड हैं, उन सभी के लिए अगर उनकी लाइफ में भी कोई नेगेटिव ऑरा है, उनको कोई नेगेटिविटी या जेलिसी दे रहा है, या उनकी ग्रोथ से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, खास करके उनके स्पिरिचुअल लाइन से किसी को प्रॉब्लम हो रही है। और मुझे आज ये जब मैं साधना करने बैठी सुबह 6:15 बजे, तो मुझे यही ध्यान है, मुझे बहुत बहुत अपने बारे में बातें सुनाई दे रही थी कि बहुत ज़्यादा बैक बिचिंग हो रही है। कुछ लोग पॉजिटिव बोलते हैं, बट माता रानी ज़्यादा अलर्ट नेगेटिविटी का कराती हैं, ठीक है, कि उनका काम है अपने बच्चे को हर नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक सिचुएशन से दूर करने का, ठीक है, क्योंकि माता ने अपना बीड़ा अपने बच्चों का लिया होता है हाथ में। तो मुझे लगा माँ ने मुझे ऐसे साइंस दिया, मतलब मुझे कुछ ऐसे ही रिलेटिव्स, मैं अब इस प्लेटफॉर्म में क्या नाम लूँ या क्या करूँ, नॉट इंटरेस्टेड। बट इतनी ज़्यादा मैं अपने बारे में कॉन्वर्जेशन सुन रही थी, इस तरीके की बातें जो सच भी नहीं है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बात करना, मेरे बारे में र्यूमर्स फैलाना, इस चैनल को लेके मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चैनल बंद हो, इसकी वीडियोज़ बंद हो। तो इसी प्लेटफॉर्म से वो सारी नेगेटिविटी को मैं रिलीज कर रही हूँ। सेंड इट बैक टू इट्स सेंडर। बस उसी को ही वापस जाएं। उन सभी की जो भी गलत नज़र से इसको देख रहे हैं, वापस जाएं, यहीं से वो एनर्जीज वापस चले जाएं मेरे चैनल पे, मेरी वीडियोस पे। यहाँ पे पॉजिटिविटी की ही ज़रूरत है, यहाँ पे किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज, जेलसी वाइब्स की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट वेलकम एनी नेगेटिव थॉट्स, एनी नेगेटिव एंटिटीज, एनी नेगेटिव एनर्जीज। आई डू नॉट वेलकम यू, डोंट वेलकम यू, ठीक है। आपका कोई वेलकम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप अपने टाइम पास के लिए देख रहे हैं तो बेशक देखिए, बट अगर कोई भी यहाँ पे
नेगेटिविटी सेंड हो रही है, तो अभी के अभी माँ काल रात्रि, माँ काली उनको वास्ट लेवल पे मल्टीप्लाई होकर उन्हीं की तरफ ये नेगेटिव एनर्जीज जाएं। और जो मेरे सोल ब्रदर सोल सिस्टर्स को नेगेटिविटी भेज रहे हैं, कुछ भी जेलिसी, कुछ भी नेगेटिविटी, कुछ भी बैक बिचिंग, तो उन्हीं की तरफ ही वापस जाए। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये हीलिंग आज बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मुझे आज डीप डाउन लेवल पे ये इतनी इंट्यूशन हुई थी कि कोई कुछ ज़्यादा ही स्टुपिडिटी फैला रहा है, ठीक है, मुझे लेके। जब मुझे देखता है तो उसको ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे क्या, और भी टैरो रीडर्स होंगे जिनकी जर्नी में इस तरह के लोग होंगे आसपास जो नहीं देख सकते, तो ठीक है, अपनी जलन में ही ऐसे लोग जलते हैं। अगर आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं देन नो वन कैन हार्म यू। पहला कार्ड मैंने आपको दिखा दिया, इट्स अ जजमेंट कार्ड। जजमेंट होगा गाइज। अब तक जो आप प्रेयर्स कर रहे थे वो ईश्वर ने आपकी कबूल किए हैं। और ये जो मेरे मैसेजेस आते हैं ना, ये भी पॉजिटिव जो लोग हैं उन्हीं के लिए ही रेजोनेट होंगे। जो नेगेटिव लोग हैं, जो किसी का बुरा चाहते हैं, किसी की लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं देख सकते, उनके लिए इनमें से कुछ भी रेजोनेट नहीं होगा, ठीक है। मेरे चैनल से सिर्फ और सिर्फ जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, जिन्होंने पूरा अपना सब कुछ 5D लेवल में आके सब कुछ ईश्वर को कनेक्टेड कर दिया, उन्हीं के लिए ही ये मैसेजेस ज़्यादा रेजोनेट होंगे। जो अभी भी 3D में है, जो अभी भी मोह माया में है, लोगों के में संसार में भटक रहे हैं, उनके लिए ये मैसेजेस नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दी एम्प्रेस, ठीक है, ओके। बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आज माता रानी दे रही हैं। जय माता दी। ज्यादा कार्ड्स नहीं लूंगी गाइज। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पैसा जो रुक गया था वो अब आएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 मोर कार्ड्स एंड देन रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय मां दुर्गा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक, द व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य का चक्कर। स्टार्टिंग हुई है जजमेंट से और रीडिंग खत्म हो रही है भाग्य के चक्कर पे। तो आपके भाग्य का चक्कर पलटने वाला है गाइज। मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। ज्यादातर जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो मुझे देख रही हैं, तो उनकी अवेकनिंग अब फास्ट लेवल पे और ज्यादा होगी। जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस है जो अवेक हो चुकी हैं, माँ आदि शक्ति आने वाले समय में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस ला रही हैं कि आप बहुत ज्यादा मेंटेनेंस में आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा ग्रूम होगी आने वाले समय में। जिस चीज को भी लेके आपको नीचे दिखाया गया था, जिन चीजों को लेके, उन सब चीजों में, उन सब सेक्टर्स में अब आप उठने वाले हैं गाइस, ठीक है। आप अपने आप में कैपेबल होने वाले हैं आने वाले समय में। आप एक 1 मैन आर्मी की ताकत रखेंगी आने वाले समय में, जो डिवाइन फेमिनाइंस है। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने वाली हैं। स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है आपका। मतलब आपकी स्पिरिचुअल पावर इस हद तक एक्सपेंड होगी ना कि लोग आपकी उस स्पिरिचुअल पावर से डरेंगे। चाहे आपसे डरे या ना डरे, पर इस चीज से डरेंगे कि इसके साथ दिव्य शक्तियां हैं। अगर हम इसका कुछ भी खराब करेंगे तो हमें इसके जो सराउंडेड दिव्य शक्तियां हैं, इसके जो एंसेस्टर्स हैं, क्योंकि आपके ऊपर दिव्य शक्तियों के साथ साथ एंजल्स और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। जो जैसे आपके अनफॉर्चुनेटली जैसे किसी के पेरेंट्स नहीं होते इस दुनिया में, या दादा दादी नाना नानी, तो आप अपने एंसेस्टर्स के बहुत करीब हैं, ठीक है। एंसेस्टर्स के बहुत करीब हैं और वो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स भी, और दिव्य शक्तियां भी आपके साथ हैं, एंजल्स भी आपके साथ हैं। तो कौन किसकी क्या मजाल कि आपके लिए कुछ भी गलत करके वो आराम से बैठ सके, ऐसा नहीं होगा। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। और आने वाले समय में आप इतने ज्यादा और स्पिरिचुअल होने वाले हैं, और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हैं। एम्प्रेस की एनर्जी जानते हैं, 100 रानियों के ऊपर जो एक महारानी होती है उसे एम्प्रेस कहते हैं। एम्प्रेस के पास क्या कुछ नहीं होता, और खास करके अगर वो एम्प्रेस स्पिरिचुअल हो जाए, तो ईश्वर की भक्ति भाव वाली हो जाए, तो उसकी जो एक पर्सनैलिटी है उसमें कितने 4 चांद लग सकते हैं, इसका शायद अभी आपको आइडिया नहीं है। बट आने वाले समय में विद इन 3 months to 3 years आप कहाँ होंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स आपको ईश्वर से मिल रही है।
दूसरा, यहाँ पे उन लोगों को ब्लेसिंग्स मिल रही है जिनके अप एंड डाउन्स के ग्राफ चल रहे थे, करियर को लेके, मटेरियलिस्टिक चीजों को लेके, फाइनेंशियल इश्यूज को लेके, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अप डाउन ये चल रहा था। कभी बिजनेस, कभी करियर, कभी जॉब बहुत अच्छा चल रहा था, कभी नीचे ग्राफ उसका आ रहा था, तो आप लोग सेटिस्फाइड नहीं थे और इसके लिए आपने बहुत प्रेयर्स करी हैं ईश्वर से। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉकेजेस थी, अब चाहे ये आपके प्लैनेटिकल इशू की वजह से खत्म हुई हो, चाहे ये किसी की काली नजर, बुरी नजर, किसी ने बहुत बुरा मैनिफेस्ट किया था कि आपका पैसा चला जाए, आपका करियर रुक जाए, आपकी ग्रोथ रुक जाए। तो अब तक क्या हो रहा था कि आप स्पिरिचुअलिटी की प्रेयर्स कर रहे थे और सामने आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड की जा रही थी, आपके लिए बुरा बुरा मैनिफेस्ट किया जा रहा था। तो इस चक्कर में आप डामाडोल हो रहे थे, कभी ग्राफ आपका अप जा रहा था, कभी डाउन। तो अब यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं कि अब आपका ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, आप सक्सेस की तरफ जाएंगे और आपके हाथ में मनी होगी, आपके हाथ में ग्रोथ होगी, स्पीड से होगी। और जो लोग ये आपको हर वक्त ब्लैक ईविल आई सेंड करते हैं, जो आपका भला नहीं चाहते, जो बैक बिचिंग करते हैं, जो आपके बारे में बुरा बुरा सोचते हैं, बोलते हैं, वो चीजें जो आपने बोली भी नहीं है, की भी नहीं है और वैसी आपकी सोच भी नहीं है, वो अपनी सोच के हिसाब से आपकी सोच को लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि उनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि आपके बारे में कुछ अच्छा क्यों बोला जा रहा है, कुछ अच्छा क्यों सोचा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोग विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत जल्द आपकी लाइफ से निकल जाएंगे या आप खुद उनकी लाइफ से निकल जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। जजमेंट, किसी सेक्टर में आपके साथ न्याय होने वाला है जिसका आप सालों से प्रेयर कर रहे थे, और आप जिस सेक्टर में परेशान थे ना, वो प्रेयर्स आपके एंसेस्टर्स ने भी ऊपर वाले से करी हैं, आपके पूर्वजों ने भी करी हैं। आपके पूर्वजों ने ऊपर वाले से बहुत ज्यादा आपके लिए खुशियां मांगी हैं और वो अब कबूल होते हुए नजर आ रही हैं। आने वाले समय में जजमेंट विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का ऐसा चक्र घूमेगा, आपके साथ ऐसा न्याय होगा कि आपको किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ बैठिए, ध्यान साधना कीजिए और ईश्वर को अपनी बागडोर छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने पेंटिकल्स पे, अपनी ग्रोथ पे वर्कआउट कीजिए, गलत लोगों की संगत मत कीजिए। और अगर आपको कहीं से पता चल जाए कि आपके बारे में बुरी बुरी बातें हो रही हैं, लेट इट बी। ईश्वर को हमेशा एक ही प्रेयर कीजिए कि जो मेरे भले में नहीं है, मुझे नहीं पता कौन मेरा सज्जन कौन मेरा दुर्जन, जो मेरे बारे में बुरी भावनाएं रखता है, अब ये आपका काम है उनको मुझसे दूर रखने का। बस उन्हें सबक सिखाएं ना सिखाएं वो आपकी मर्जी। हो सकता है वो मुझे मेरे पिछले जन्म का सबक सिखाने आए हो सकता है हमने पुराने जन्म में उनका कुछ बुरा करा हो तो वो अब चुकता कर रहे हैं, अब हम उनके लिए वही कर्मा मांगेंगे तो ये कर्मा साइकिल तो फिर जन्म टू जन्म चलती रहेगी। एक जन्म में वो आपके लिए कुछ मांग रहे हैं, एक जन्म में आप उनके लिए मांग रहे हैं। कर्म बंधन रिलीज करो, खत्म करो, ठीक है। सोल कनेक्शंस को फॉलो करो और ऐसे लोगों को भी क्षमा करो, इनके कर्म प्रभु पे छोड़ो। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति भावना करो और आगे बढ़ो, ठीक है। अगर कोई कुछ बुरा करेगा तो अपने आप उसको ईश्वर देखेंगे, हम कोई नहीं होते उनको देखने वाले, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने भी कितनी गलतियां कर रखी हैं अपने जीवन में। हमें खुद कुछ नहीं पता कि पिछले जन्म में या इस जन्म में भी जाने अनजाने में हमने कितने पाप करे हैं, कितनी गलतियां करी हैं। तो जो भी होता है, कोई ईश्वर किसी के दुश्मन नहीं है, हम जो भी भोगते हैं अपना ही प्रारब्ध भोगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट मैसेज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का चक्र घूमेगा गाइस, भाग्य का चक्र घूमेगा। आप कि दुनिया की जो खुशियां ना वो आपके हाथ में आने वाली हैं आने वाले समय में, लेकिन ये होगा 10 महीने तक। 10 महीने तक आपका भाग्य का चक्कर पूरे तरीके से, कर्म बंधन रिलीज होंगे, कार्मिक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रिलीज होंगे, कार्मिक पैटर्न्स रिलीज होंगे और आप एक न्यू वर्ल्ड में, न्यू बिगिनिंग में अपना भाग्य आजमाएंगे और आपका भाग्य आपका साथ देगा। विद इन 10 months to 3 years आप आज जहां हैं उससे एक ऊपर के लेवल पे जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते, आपकी लाइफ में एक एम्परेस की एनर्जी, एंड इफ यू आर अ मेल देन एम्परर की एनर्जी, ठीक है। सो आई होप आपको बहुत बहुत अच्छी आज के टाइम में ब्लेसिंग्स मिली है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, माता रानी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। गाइडेंस आ रही है पेज ऑफ सोर्ड्स,
प्लस 10 ऑफ बर्डन। गाइज यहाँ पे ना आपने बहुत ज़्यादा किसी का बर्डन ले रखा है। आपकी लाइफ में आपको लगता है कि कोई मेरे बारे में दिन रात सोचता है, कोई मुझे हर वक्त कर्ज करता है, कोई मेरे बारे में ये बोलता है वो बोलता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, आप ओवर बर्डन ले रहे हैं। आपके बारे में कोई भी ज़्यादा नहीं सोच रहा है इस वक्त, ठीक है। आप ही बहुत ज़्यादा कई बार चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे हावी कर लेते हैं। चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे आप हर वक्त सोचते रहते हैं, ये आपके दिमाग का फितूर है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी मेंटालिटी को चेंज करने की ज़रूरत है। पेज ऑफ सोर्स, किसी पे हर वक्त नज़र बनाना, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ आ रहा है जा रहा है, जैसे आप अपने पर्सन पे या थर्ड पार्टी पे अगर नज़र बना रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो छोड़ दीजिए। उनकी लाइफ में जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, आपके पर्सन की भी लाइफ में जो चल रहा है चलने दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ बार बार यही मैसेज आ रहा है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कीजिए। आपके पर्सन जब थर्ड पार्टी से, अपने कार्मिक लोगों से अपना कर्मा रिलीज कर लेंगे तो वो अपने आप आपके पास आएंगे और आप लोगों का रियूनियन होगा, अगर आप सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो, ठीक है। आपके पर्सन भी तो अपना प्रारब्ध लेके आए हैं ना, आपके साथ तो जुड़ा नहीं हुआ। हर इंसान की, ठीक है, अपना अपना प्रारब्ध है, अपना अपना कर्म है। आपने अपनी जर्नी जी ली, आपने अपने जो एक अवेकनिंग में पेनफुल टाइम देखना था देख लिया, अब आप आगे बढ़िए। अब टाइम है आपके पर्सन के अवेकनिंग का, तो उनको उनका प्रोसेस होने दीजिए, ठीक है। ज़्यादा चेज मत कीजिए, ज़्यादा एनर्जीज अपने डियर वंस को इतनी मत दीजिए, ठीक है। लास्ट गाइडेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाइए गाइज। फिर से बार बार कंफर्मेशन, यही मैसेज कि सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कहीं कोई चीज़ गलत है, यहाँ पे बोलना चाहिए तो प्लीज़ बोलिए, स्टैंड लीजिए और गलत चीज़ में भी स्टैंड लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि भगवान पे सब कुछ छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि दब्बू बन जाना, कुछ भी ना बोलना। भगवान पे छोड़ने का मतलब है कि अपने लिए स्टैंड लेना, जहाँ पे गलत चीज़ें हो रही है वहाँ पे एक बार बोलना, अपनी आवाज़ उठाना, उसके बाद फिर ईश्वर पे छोड़ देना कि मैंने अपना पार्ट निभा लिया, मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपने लिए स्टैंड ले लिया, अब आप देखिए, ठीक है। तो आई होप आज की रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी। बाय गाइस, जय माता दी।